डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तलकरासन 10+12 में। देखो क्या है बेटा, क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ। और बेटा मैं आज तुम्हें क्या बताऊंगा, त्रिभुज बताऊंगा। त्रिभुज से संबंधित एक बहुत अच्छी प्रमेय है बेटा। ये प्रमेय आएगी ना तो इसका अनुप्रयोग जरूर आएगा, निश्चित आएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, बस इतनी रिक्वेस्ट है। देखो इधर देखेंगे, देखो डियर स्टूडेंट इधर देखेंगे। ये मैंने लिखे इसलिए दिया क्योंकि ये तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। फिर आपको कैसे छांटना है मैं बताऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज से संबंधित ये आधारभूत समान पातिकता प्रमेय है। ये क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यह इसी का नाम क्या है, थेल्स प्रमेय है। अब थेल्स प्रमेय है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। तो थेल्स प्रमेय है क्या, इसका कथन क्या है। कथन ये है, ये प्रमेय ये वाली है प्रमेय, इतनी है। इसका क्या कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। ये है बेटा थेल्स प्रमेय का कथन। क्या है फिर से सुन लो। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तथा जो प्रतिच्छेद करती हैं तो ये भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। ये है बेटा आधारभूत समानुपातिका या पातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। ठीक, सही है। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है बेटा, उन्होंने दिया है एक त्रिभुज, और त्रिभुज कौन सा ले लिया मैंने, ए बी सी। एक त्रिभुज यहां पे इससे ही हमने छांट लिया कि एक त्रिभुज दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, एक भुजा के समांतर क्या है, एक रेखा खींचेंगे। जो क्या है, दो भुजाएं बची उनको क्या है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटता हुआ दिखाएंगे। ठीक है, तो ये एक दिया है, ये दे रखा है, इससे हमने ये वाली थ्योरी छांट ली। दिया है एक त्रिभुज एबीसी जिसमें भुजा कौन सी, बीसी के समांतर खींची गई एक रेखा, ये वाली खींची है रेखा, दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर काटती है। ठीक, तब ये भुजाएं कैसी होती हैं, वो कह रहा है सिद्ध करो समानुपात, यानी कि समान अनुपात में विभाजित होती हैं। यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है भाई इतने बटे इतना और इतने बटे इतना। ठीक, आ रही बात तुम्हारी समझ में। ये तो सवाल ही सवाल था, समझ लो। अब आ जाओ बेटा, मुझे रचना करनी है। यहां लिखूंगा रचना की, क्या की रचना। क्या करा बेटा, रचना में देखो बेटा कैसे करेंगे, इसको इससे मिलाया, इसको ये बना लो, एक त्रिभुज बन गया बेटा ये वाला, और इसको इससे मिलाया, D को C से मिलाया, E को B से मिलाया। इससे यहां D से यहां पे एक लंब डाल दो। चलो इसको ये लंब डाला है, ये मिल गया G। इसी प्रकार से बेटा इस पे भी क्या कर दो, इस पे भी एक क्या है, इस पे एक लंब डालो, इसको यहां कह दो, यहां लंब पड़ गया, ये लंब पड़ गया। ठीक है, ये वाला लंब, और इसको कह दो आप F। क्या कह दो, F। ठीक है, ये मैंने रचना कर दी। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा, ये F है। ठीक, ये मैंने अभी अभी रचना की, बस इसको ही लिख लो। क्या लिखा है, कैसे लिखोगे बेटा, इधर देखेंगे किस प्रकार लिखोगे। लिखेंगे B को किससे, E से मिलाया, और बेटा किसको, इसको D को C से मिलाया है, तथा ये B को E से ये मिला दिया, तथा ये खींचा आपने DG
लंब खींचा है AC पर, इसका मतलब है ये लंब का प्रतीक है। और बेटा आपने क्या है EF लंब खींचा है AB पर। ये हमने रचना कर ली, ठीक है। ये देखो रचना। अब देखो बेटा क्या लिखेंगे, उपपत्ति। क्या लिखोगे, उपपत्ति। यहां उपपत्ति लिखोगे, ठीक। अब उपपत्ति कैसे लिखोगे, थोड़ा सा यहां देख लो बेटा। क्या करेंगे, बिल्कुल सरल चीज है। देखो ये जो है ना ऊंचाई है, कौन से वाले त्रिभुज के लिए, इस छोटे वाले ADE के लिए भी और EDV के लिए भी। ये दोनों त्रिभुजों के लिए किसका करेगी, ऊंचाई का कार्य करेगी, ठीक। फिर बेटा ये वाली D और G, ये इस वाले त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई का कार्य करेगी और इस वाले त्रिभुज के लिए ऊंचाई का कार्य करेगी। इस प्रकार से मुझे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लेने हैं। लिखेंगे क्या, यहां पर क्या लिखोगे, उपपत्ति में लिखेंगे EF लंब है किस पर, AB पर। इसलिए बेटा क्या निकाल लो, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकाल लो, ADE का क्षेत्रफल। या ऐसे लिख दो, हिंदी में ना लिख के ऐसे लिख दो, AR यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, ADE का। ADE होता क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये बेटा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, सही है, आधार गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2, आधार कितना है बेटा, आधार हो जाएगा AD, सही है। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, EF। क्या हो जाएगा, E और F। ये समीकरण क्या मान लो, फर्स्ट। लिखेंगे तथा एरिया ऑफ ER बना दो, फिर त्रिभुज इसका EDV का, ED और V, EDV 1/2, यहां भी क्या बनाओगे, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना, ठीक। यहां एरिया ऑफ त्रिभुज ED और V बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, आधार कितना है बेटा, ये है DV, और ऊंचाई क्या, ऊंचाई दोनों के लिए वही ये EF। ये समीकरण आ गई 2, ठीक है। अब क्या करो, समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो। यहां लिखूंगा क्या, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर कैसे लिखोगे बेटा, यहां लिखोगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, EDV बराबर, उसका एरिया कितना था, 1/2, आधार क्या था बेटा, आधार था AD, अरे ये रखा ना AD, गुणा ऊंचाई क्या थी EF, इसका आधार क्या था बेटा, इसका आधार था DV, और ऊंचाई क्या थी EF। बेटा यहां इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कुल मिला के एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ED और V, सही है, बराबर क्या बचा, AD अपॉन DV। ये समीकरण कितनी आ गई बेटा, 3, ठीक है। आ रही बात तुम्हारी सही में। ये बेटा मैंने क्या कर ली, समीकरण 3 कर ली, ठीक। अब बेटा मैं इधर से, मैंने 2 त्रिभुज इधर से, एक त्रिभुज ये वाला लिया और एक त्रिभुज ये वाला ले लिया, ठीक है। अब मुझे इधर से भी तो ये ऊंचाई बना लिया, अरे ये लंब ना खींचा है, तो ये ऊंचाई का इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए। अब इधर के लिए करोगे, इधर के लिए लिखेंगे तथा, क्या लिखोगे बेटा, यहां पे लिखेंगे, इधर देखो क्या लिखोगे, यहां पे तथा क्या, DG
लंब है किस पर, AC पर। इसलिए बेटा यहां लिखोगे एरिया ऑफ, इसलिए यहां लिख दोगे एरिया ऑफ त्रिभुज। इसी त्रिभुज का निकालो, इधर से भी निकाला और इधर से, ADE, एरिया ऑफ ADE क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है बेटा, AE, ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा, DG, गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, अरे लंब क्या डाला है इस पर, DG गुणा DG, ये समीकरण कितनी आ गई, 4। लिखेंगे तथा अब एरिया ऑफ त्रिभुज कौन से का, इसका ही ले लो, D इतने, क्या E और D, और कहां आओगे C पर, EDC, 1/2 आधार क्या हो गया बेटा, EC, ऊंचाई क्या है इसके लिए भी क्या हो जाएगी, DG। ये समीकरण कितनी आ गई, 5। इसको इससे भाग दे लो, समीकरण 4 को कितने से, 5 से, क्या करने पर, भाग देने पर, ठीक है। भाग दोगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, EDC बराबर, बेटा ऊपर क्या है, 1/2 AE गुणा DG, और क्या करोगे 1/2 यहां EC अपॉन क्या, DG। देखो बेटा क्या होगा, DG से DG कैंसिल, 1/2 से 1/2, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज EDC बराबर क्या आ गया, AE अपॉन EC। ये समीकरण कितनी आ गई बेटा, 6 मां, क्या आ गई, 6। अब देखो बेटा बस खेल खत्म है, थोड़ा और करोगे हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं बेटा ये जो त्रिभुज है कौन से हैं, कौन सी, EDV और EDC। इनमें बेटा एक बात ध्यान रखोगे, ये कैसे हैं त्रिभुज, ये समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज हैं और एक ही आधार पर। देखो EDC और EDV तो ये समान आधार पर है। लिखेंगे क्या लिखोगे, थोड़ा ध्यान दो बेटा, देखो क्या लिखोगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज EDV और त्रिभुज EDV, ये वाला त्रिभुज कौन सा, ये वाला और ये वाला त्रिभुज कौन सा, EDC, एक ही आधार पर तथा समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज है। इसलिए फिर अगर ऐसा है तो ये त्रिभुज क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज EDV बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज EDC। ये देखो बेटा इतना खेल है, क्या है ये खेल है बेटा, कि यदि कोई भी त्रिभुज यदि एक ही आधार पर बने हो और दो समांतर रेखाओं के मध्य बने हो तो निश्चित है बेटा उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तब समीकरण कितने का, तब समीकरण बेटा 6 का रूप क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा रूप क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और अपॉन यहां क्या हटा दूं इसको, EDC की जगह क्या, EDC की जगह क्या लिख सको, एरिया ऑफ EDV और बराबर कितना
AE अपॉन क्या हो जाएगा EC, क्या हो जाएगा EC। और ये समीकरण कितनी आ गई बेटा 7 आ गई। ये समीकरण कितनी आ गई बेटा 7 आ गई समीकरण, सही। अब एक बात बताओ बेटा, अब कौन सी कैसा करोगे? देखो एक हम छोड़ के चले थे 3, क्या ये वाले देखो, और कौन सी देखो 7 देखो। तो इन समीकरणों में क्या खासियत लग रही है बेटा बताओ तुम्हें, तुम्हें क्या लग रहा है? इन समीकरणों में हमें बायां पक्ष कैसा लग रहा है? समान। और जिन समीकरणों का बायां पक्ष समान है उनका आप दायां पक्ष समान ले सकते हो। यहां लिख दो बेटा समीकरण कितने 3 व 7 से क्या लिख सके हैं? ये बराबर है इसके, यानी कि AD अपॉन DB बराबर है बेटा क्या AE अपॉन EC। नारीवा सही में, और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। फिर से देख लो बेटा, एक बात ध्यान रखियो, आ गई ना तो पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी। किस में आएगी? ये फिर में लॉन्ग क्वेश्चन में। और ना भी हो, देखो भाई अगर खेल आता है तो जरूरी ना हो कहीं सिलेक्शन हो, खिलाड़ी तो कहलाओगे यार। इधर देखेंगे क्या, ये क्या है बेटा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। गारंटी दे रहे हो सवाल जरूर आएगा। प्रमेय कम आती है बेटा, अभी तक ना आई है, इसलिए इसका अनुप्रयोग जरूर आता है। इसलिए जब तुम्हें प्रमेय सॉल्व करनी आती होगी तभी तो अनुप्रयोग जानते होगे। इधर देखेंगे क्या है कथन, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये कथन है थेल्स का। ठीक, दिया है एक त्रिभुज, अब हमने क्या कर लिया, एक त्रिभुज ले लिया ABC, इसके भुजा BC के समांतर एक खींची गई एक रेखा जो अन्य भुजाओं को कहां AB और AC, अरे AB और AC को कहां काट रही है? D और E पर, यहां D और यहां पे E। इतना दिया है, सिद्ध क्या करना है? ये समान अनुपात में विभाजित करती है, तो इतने बटे इतना और इतने बटे इतना ये सिद्ध करना है। अब देखो सिद्धांत समझ लो, सिद्ध हो जाएगा। हमें पता है यहां रचना करनी होती है। रचना क्या होती है? ये समांतर भुजाएं है ना, तो इसको ऐसे बना लो, एक त्रिभुज तो ये बन गया, और इसको ऐसे मिलाओगे एक त्रिभुज ये बन गया। तो मैंने इसको ये मिला लिया, एक त्रिभुज ये बने वाला बन गया, और एक त्रिभुज ये बना लिया। और ये आपको अभी पता लग गया कि समांतर भुजाओं और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान ले सकते हो। तो आपको पता पड़ गया बेटा ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल कैसा होगा? समान, क्योंकि ये तो हमने बनाया है ना, पहले ही बना रहे हैं। ठीक, चलो और क्या करेंगे बेटा, इस शीर्ष से इस पर AB पर एक लंब खींचा हमने EF, और इस पर ये खींचा एक D और G। और ये देखो इधर त्रिभुज कौन से बने, एक तो त्रिभुज ये वाले की जिक्र करूंगा और एक इस वाले की त्रिभुज की जिक्र करूंगा। दोनों के लिए ऊंचाई यही कार्य करेगी, ये ध्यान रखना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बस अब मैं पता है इसका क्षेत्रफल निकालूंगा और इसका, फिर इसके क्षेत्रफल को इससे क्या कर दूंगा भाग, उसको समीकरण मान के रख दूंगा। ठीक है, बस कर दोगे। यहां रचना की है, B को E से मिलाया, D को C से मिलाया, तथा क्या करेंगे DG AC पर लंब खींचा है, ये DG AC पर खींचा है, और EF मैंने AB पर खींचा है। ठीक है, EF लंब है इस पर, ये वाला लंब है, इसका मतलब ये ऊंचाई का कार्य करेगा। तो एरिया ऑफ इतना, यानी कि क्षेत्रफल कितने का, ABE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार रख दो बेटा, आधार ये और ऊंचाई ये रख दी मैंने समीकरण। अब फिर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लिया EDV का, EDV का निकाला क्या, वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई ये हो गई। इसको इससे भाग दे दी, समीकरण क्या माना है, मान के रख दी, 3 मान के छोड़ दी। अब जो क्रिया मैंने इधर करी है वही इधर करूंगा। ठीक है, ऊंचाई क्या है DG। ठीक, अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ADE आधार गुणा ऊंचाई, अरे आधार ये और ऊंचाई बेटा कौन सी, ये वाली। सही, मैंने समीकरण क्या मान ली 4। फिर इसका क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल निकाल लिया, क्या कर लिया, ये 1/2 आधार कौन सा ये और ऊंचाई DG।
इसको इससे भाग दोगे, क्योंकि मैंने बताया सेम प्रक्रिया करोगे, इससे ये कैंसिल, ये समीकरण कितनी आ गई 3। अरे देख तो लो बेटा 3 और 6 में संबंध देखो। 3 में यार यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज एडी, एरिया ऑफ त्रिभुज एडी और एरिया ऑफ ईवीडी ईडीवी और यहाँ क्या है ईडीसी। अरे यार ये कर, ये और बना दो, इसी के लिए तो मैंने ये खींचा था नीचे। सही, तो अब यहां पे लिखोगे, क्या लिख देंगे, यहां 6 तक आ गए। अब इन त्रिभुजों के बारे में बताओ कि ये वाला और ये वाला दोनों एक ही आधार पर तथा समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज हैं, इसलिए बेटा इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 6 से ये हटा दो और इसकी जगह क्या लगा दो, ये लगा दो। लगाओगे ना लगाओगे बेटा, क्या एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी की जगह एरिया ऑफ त्रिभुज एडीबी लगा दिया, लगा दिया। अब देखो बेटा 7 और 3 में देखो बाएं पक्ष बराबर आ गए, और तो यहां पे मैंने लिख दिया समीकरण 3 और 7 से ये बराबर है इसकी। सही आ गई होगी, उम्मीद है समझ में आ गई ना, आ गई। चलो बेटा इसके 2 अनुप्रयोग हैं, वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। बने रहो वीडियो पे, ध्यान रखो, पुश कर करके भी देख सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा आगे। देखो बेटा ये क्या है, ये बेटा उपप्रमेय है। थेल्स प्रमेय की क्या है, उपप्रमेय, यानी कि और भी उससे सिद्ध किया जा सकता है। क्या सिद्ध किया जा सकता है, ये देखो उपप्रमेय क्या है। यदि त्रिभुज एबीसी में एक रेखा डी भुजा बीसी के समांतर इस प्रकार खींची गई है कि ये भुजा ए बी और एसी को क्रमशः डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करो इतने बराबर इतने और इतने बराबर इतने, यानी कि ये 2 प्रमेय और है। भाई अब क्या करेंगे, देखो इसकी उत्पत्ति कैसे लिखोगे बेटा, इसकी उत्पत्ति बिल्कुल सिंपल है। कैसे लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे यहां उत्पत्ति, क्या लिखोगे, आधारभूत समानुपातिकता से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं इतने बटे इतना लिख देंगे, चूंकि डी समांतर है किसके, बीसी के, है ना। इसलिए हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं एडी अपॉन डीवी और बराबर एई अपॉन ईसी। बताओ बेटा इतना ही तो जानते हो आप, ठीक। अब हम देख रहे हैं सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है बेटा, मुझे ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको देख के ही सॉल्व हो जाएगा। देखो हम देख रहे हैं हमें जो सिद्ध करना है उसमें डी भी ऐसे ही चाह रहा है और ईसी भी ऐसे ही चाह रहा है, लेकिन ऊपर चेंज करवा रहा है। तो अब हम देख रहे हैं ए बी ऊपर क्या मांग रहे हैं, ए बी मुझे यहीं से करना है। अब ए बी क्या है, ए बी बेटा पूरी है, इसका मतलब है ए डी प्लस के डी भी होना चाहिए। ये दोनों खंड जो खंड थे वो जुड़े हुए होने चाहिए, ऐसे इधर एसी चाहिए, तो इतने प्लस इतने। अब हम समझ गए, ये चीज को ऊपर प्लस लाने के लिए क्या कर दें, दोनों ओर 1 जोड़ने पर क्या कर दो, दोनों ओर 1 जोड़ने पर जोड़ो बेटा, क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी प्लस 1 और इधर हो जाएगा एई अपॉन ईसी और प्लस का 1। बेटा इधर बटा 1 करके एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे इधर भी और इधर भी, इधर डीबी रहा और इधर ईसी, एलसीएम आ गया, ये डीबी यहां और ये यहां, तो यहां क्या आया एडी प्लस का ये आ गया डीबी, ठीक है। यहां क्या आया एई और प्लस क्या आ गया ईसी, ठीक है। अब आप जानते हैं चूंकि एडी प्लस के डीबी बराबर है ए बी, अरे इतने प्लस इतने बराबर ए बी, तथा क्या ए प्लस ई सी बराबर क्या है ए सी। इसलिए बेटा ऊपर क्या लिख सकते हैं, हाँ ए बी लिख सको, और यहां क्या हो गया हमारा डी बी है, और इधर क्या है बेटा, इधर क्या लिख सकते हो ए सी और अपॉन ई सी, और यही सिद्ध करना था। एक प्रमेय सिद्ध हो गई बेटा, ठीक है। आ रही बात समझ में, लिखेंगे। अब अगर आपको ये सिद्ध करनी होती सेकंड वाली, क्या करनी होती, सेकंड वाली यहां सिद्ध करेंगे। सेकंड वाली क्या है बेटा, आपको ये सिद्ध करना है तो पहले लिखोगे वही क्या,
आधारभूत समानुपातिकता, है ना। और किससे? प्रमेय से। प्रमेय से क्या लिखोगे? अरे भाई लिख देंगे चूंकि डी समांतर है किसके? बीसी, इसलिए मुझे पता लग गया कि एडी अपॉन क्या है? डीबी, और बराबर एई अपॉन क्या हो जाएगा? ईसी। अरे यही तो जानते हो, इतने बटे इतना और इतने बटे इतना, चूंकि ये समांतर है इसके, यही तो कर सके। अब हम देख रहे हैं लाना क्या है, हम देख रहे हैं वो तो एडी चाह रहा है, यानी कि क्या गायब करवा रहा है बेटा? डीबी। अब ऐसा तो जब ही हो सकता है बेटा, जो भी चीज सेव करना चाहते हो भिन्न में, उसे हर में लेके आओ, यानी कि हर है तब आपकी वो सेफ हो जाएगी, अन्यथा सेफ ना मानी जाएगी। तो हम चाह रहे हैं कि वो एडी मांग रहा है। क्या मांग रहे हैं? एडी। तो इसको ही बेटा या कर लो, या कैसा कर लोगे? उल्टा कर लोगे, डीवी अपॉन एडी कर लो, और इधर करा है वही क्रिया उधर करो, तो ईसी अपॉन ए। सही है। अब ये सेफ हो गए, समझ लो। सही। अब हम क्या चाह रहे हैं? ए बी। ए बी का मतलब तो आप जानते हो दोनों खंड जुड़े होने चाहिए, तो यहां भी लिख दो दोनों ओर क्या करने पर? वन, और क्या लिख दो बेटा? जोड़ने पर। जोड़ोगे ना तो क्या लिखोगे? डीवी अपॉन एडी, और प्लस का वन इधर जोड़ दिया, और उधर क्या हो गया? ईसी अपॉन ए, और प्लस का वन। बेटा इधर भी एलसीएम ले लो और उधर भी एलसीएम, उधर एडी एलसीएम ले लो, यहां आया डीबी प्लस ये पहुंच गया यहां पे एडी, ऐसे ही यहां पे ए, इधर एलसीएम ईसी प्लस का क्या आ गया? ए। ठीक है ना। देखो बेटा क्या आया? अरे इधर एडी ऐसे ही रहा और ए ऐसे ही रहा, इसकी जगह अभी अभी बताया है कि डीबी और एडी की जगह क्या लिख सकते हो आप? ए बी। यहां इतने प्लस इतने की जगह आप लिख सकते हो एसी, या फिर से पलट दो क्या? तो क्या ना, पलटना भी ना है, यही सिद्ध करना है। क्या करना है आपको? एसी अपॉन एडी। ठीक है ना, एसी अपॉन एडी। ठीक। आ रही बात तुम्हारी समझ में? ना आ रही होगी, अगर ना आ रही तो इधर देख लो। देखो अब हमें तीन चीजें याद हो गई। कितनी चीजें याद हो गई? तीन। इधर देख ले बेटा कितनी चीजें याद हो गई? तीन। कौन कौन सी? एक, दो और तीन। कब? जब त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींची जाती है, जैसे डी और ई, ये एक रेखा खींची जाती है, तब पता है हम जानते हैं इतने बटे इतना, यानी कि हम जानते हैं एडी अपॉन डीवी बराबर ए अपॉन ईसी। जानते हैं ना? जानते हैं। और क्या जाने? और हम ये जानते हैं पूरी भुजा, क्या जानते हैं? ए बी बटे बड़े वाले की पूरी भुजा छोटे वाले की भुजा, यानी कि ए डी बराबर बड़े वाले की पूरी भुजा यानी कि ए सी, छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा ए। सही है। और क्या जाने? ए बी अपॉन ये वाला खंड कौन सा? डीवी, और पूरी यानी कि ए सी अपॉन ये वाला खंड ईसी। बेटा इतनी चीजें जानते हो, आ रही बात तुम्हारी समझ में? ये सब सिद्ध कर चुके हो, ये पहले सिद्ध करिए। ये वाली होगी बेटा, ये वाली, और ये वाली कौन सी होगी? इतनी चीजें जानते हो आप, थेल्स ने ये चीज सिखा दी। अब बेटा गारंटी से इस पर एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, एक क्वेश्चन गारंटी से आएगा, ध्यान रखियो। कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं तुम्हें इस वीडियो में ना एक क्वेश्चन चलो इसी वीडियो में देख लो। ठीक है ना, देखते हैं बेटा। क्या यहां देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, इधर देख लो, एक देख लो, कभी बाद में तुम कहोगे कि सर आपने तो इसमें प्रमेय से कराई है और कुछ ना कराया है। हालांकि बेटा प्रमेय आपको आनी चाहिए, प्रमेय अपने आप में बहुत बड़ी, अर्थात जो है क्या है, जल्दी से आना आती है, कुछ स्टेप आपको याद रखने होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। और प्रमेय थेल्स प्रमेय आ गई
तो समझ लो एक सवाल गारंटी ले रहा हूं बेटा, एक सवाल इसका आता जरूर है। हर हाल में एक सवाल आएगा। हो सकता है सवाल ऐसे आ जाए, छोटा सा आ जाए, कोई जरूरी ना भाई बहुत बड़ा आए, लेकिन एक सवाल आएगा जरूर, त्रिभुज से संबंधित निश्चित आएगा। इधर देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन ये चित्र बना देता है, चित्र ये इस तरीके से, यहां ए, यहां बी, यहां सी, और यहां ये कह देता डी, और यहां कह देता ई। ठीक है ना, ये बेटा कह दिया। ठीक है, यहां कह देता ये 3 है, कितनी है ये 3 सेमी, 3 सेमी, और ये 4 सेमी, ये 4 सेमी। ठीक है, और ये बेटा 9 सेमी, कितनी है 9 सेमी। तो कह रहा है ईसी ज्ञात कीजिए। ये आपको इस तरीके से कर देता है, जबकि क्वेश्चन में देता है, क्वेश्चन कह देता है चित्र में ईसी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, जबकि क्या क्या कह देगा, डी समांतर है बीसी के। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, लिखेंगे यहां चूंकि डी समांतर है बीसी के, इसलिए किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से आप जानते हो एडी अपॉन डीवी बराबर एई अपॉन क्या है, क्या जानते हो बेटा, ईसी, ये जानते हो। यहां कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा 3, यहां कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा 4, यहां कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा 9, यहां कितना, ईसी आपको ज्ञात करना है। बराबर से एक भिन्न इधर है और एक उधर है, आप सब जानते होगे बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछी गुणा कर दो, इन दोनों गुणा एक तरफ, इन दोनों गुणा एक तरफ, तो 3 गुणा ईसी बराबर क्या, 4 9 36, या ईसी बराबर यहां 36/3, ईसी ऐसे ही बेटा, इसने इसको काटा 12 बार, ये आ गया 12 सेमी, और यही क्या आ गया आंसर। ऐसा एक सवाल छपता है। ठीक है बेटा, बाकी की मैं इसकी त्रिभुज की 3 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 3 वीडियो में गारंटी दे रहा हूं छप जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। ठीक है, इसके व्युत्क्रम सिखाऊंगा, फिर मैं सिद्ध करने वाले सवाल सिखाऊंगा आपको, कैसे सिद्ध करने वाले जो पिछले वर्षों में लगभग आए हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।